के जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए, जिसमें आचार्य जी बताते हैं कि आपके जीवन में क्या कुछ घटित हो रहा है। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। तो आचार्य जी, प्रोग्राम की हम शुरुआत करें। दो मूल मंत्र देते हैं, उससे शुरू करते हैं। दर्शकों, ये दो मूल मंत्र जो मैंने तैयार किया है ना, वो सिर्फ आपके लिए किया है। क्या होता है आज के समय में, आप जब देखेंगे शायद ही कोई ऐसा घर हो, क्या राजा, क्या रंग, क्या मंत्री, क्या संतरी, शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ समस्या नहीं होगा। एक संपन्न परिवार में भी आपको कहीं न कोई समस्या अवश्य मिलेगा, चाहे वो धन संपत्ति संपन्न क्यों ना हो। कहीं क्या मिलता है, कहीं बच्चे की शादी नहीं हो पा रहा है, कहीं बच्चे का जॉब नहीं लग पा रहा है, कहीं किसी घर में देखेंगे तो लोग पैसे के लिए परेशान है, कोई स्वास्थ्य के लिए परेशान है, कोई वैवाहिक जीवन में तनाव लेके परेशान है, कोई संतान सुख के लिए परेशान है। हर जगह कुछ न कुछ समस्या आपको मिलता रहता है और इस समस्याओं का समाधान के लिए आप जाते हैं ज्योतिष के पास। और आप क्या कहते हैं, जब मेरे पास में आते हैं लोग, कहते हैं गुरुजी मैं तो कई ज्योतिष को देखा, कहीं ज्योतिष सही नहीं मिला। तो सही ज्योतिष आप कहाँ ढूंढेंगे? इसके लिए मेरा जो है मूल मंत्र एक, जो फार्मूला नंबर 1 है, उसको अप्लाई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वो क्या है, दर्शक हमारे जानते भी होंगे, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को समस्या नहीं बताने का। क्योंकि ज्योतिष का पढ़ाई इसलिए होता है कि आपके भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को बता दे, न कि खाली भविष्य को बता दे। तेरी ज्योतिषी है तो फिर बताने की आवश्यकता कहाँ। अब आते हैं, मेरा दूसरा मूल मंत्र किस काम का है। दूसरा मूल मंत्र भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। वो उपयोगी क्यों है, आप ज्योतिषी दिखा लेते हैं, आपको कहा जाता है पन्ना, नीलम, हीरा जो भी हो रत्न पहनिए। आप 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न ले लेते हैं। किसी ने कह दिया रत्न सही नहीं है या आपको सूट नहीं किया, आप जाते हैं वापस करने के लिए, आपके पैसे बेकार हो जाते। आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा, सीधा। जिस तरह से दर्शकों में कहता हूँ, पूरे इंडिया में 1.5 लाख लगभग एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं सिंगल एस्ट्रोलॉजर हूँ जो 24 के लिए बनाता हूँ। उसी तरह से हम विश्वास के साथ कह सकते हैं आपको कि मैं सिंगल एस्ट्रोलॉजर हूँ जो 10% काट करके मेरा रत्न वापस लेता। और क्यों नहीं लेते, आपने कभी सोचा है? आप जिनके पास आप रत्न पहन रखे होंगे ना, आप ट्राई करके देख लीजिए। आप जाइए किसी जेम्स वाले के यहाँ, उनको बोलिए कि भाई साहब हमको ये वापस करना है, कितना पैसा देंगे। वो तो नहीं करेगा, आप कहीं और जाइए। यदि सोना है तो कहीं बिकेगा, थोड़ा कम या ज़्यादा। रत्न है तो कहीं बिकेगा, कम या ज़्यादा। आप यदि लेंगे 50,000, आप कहीं जाएंगे तो कोई लेने को तैयार नहीं होगा, कोई कहेगा नहीं तो 2,000 का भी नहीं है। तो ऐसे आप ठगे जाते हैं। उससे कैसे बचा जाए? तो उससे बचने का सीधा सा उपाय है जो मेरा फार्मूला नंबर 2, मूल मंत्र नंबर 2। वो क्या है, रत्न जहाँ से भी लीजिए, आप उन्हें पैसे देते हैं, फ्री तो लेते नहीं, आप उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। ये 2 मूल मंत्र आपने फॉलो किया तो मैं विश्वास के साथ कह सकता कि ज्योतिष की दुनिया में कभी आप ठगे नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है वो है रोटी, कपड़ा और मकान की तरफ आपके सोचता है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जो लड़कियां 30 साल, 32 साल, 35 साल की हो गई, विवाह नहीं हो पा रहा है।
जब मेरे से बात करते हैं, जब कुछ विधि की बातें आती तो कहते हैं गुरुजी मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। अरे यार बेटी की शादी करेंगे, 10 लाख 20 लाख खर्च करेंगे, आपके पैसे भी रखे हुए हैं, गुड़िया की शादी भी नहीं हो पा रही है, क्या काम के पैसे? मत देखिए, मत सोचिए पैसे। और दर्शकों में एक चीज और बता दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी समय चल रहा है मलेमास का, इसे हम अधिक मास भी कहते हैं और कुछ शब्द में वो लोग गंदा मास भी कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब जन्म कुंडली बनता है तो जन्म कुंडली में जितने भी निगेटिव योग निकलते हैं, खराब योग, अशुभ योग, केंद्रुम, ग्रहण, चंडाल, अंगारक, वेश, पितरी, पापकर्तरी, बहुत सारे हैं। तो उसकी विधि के लिए, उसकी जाप के लिए आपको जितना गंदा समय पकड़ा जाए ना उतना अच्छा लाभ देगा। जैसे मलमास पकड़ा जाए, ग्रहण पकड़ा जाए, खरमास पकड़ा जाए तो आपको उसका और अच्छा लाभ मिलेगा। हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो सोचते हैं अरे तो मलमास चल रहा है, अभी क्या पूजा कराने का, छोड़ो। नहीं, इसका लाभ आपको सीधे डबल मिलेगा। इसीलिए ये मत सोचिए कि मलमास चल रहा है। और आपको मैंने कहा है कि जब बच्चे की शादी करते हैं तो आप कुंडली मिलाते हैं। आप डायरेक्ट पहले कुंडली मत मिलाइए। आप पहले क्या कीजिए, अपने अपने बच्चे की कुंडली बनवाइए। आप बेटा है तो देखिए उसको पत्नी का सुख है कि नहीं, बेटी है उसको पति का सुख है कि नहीं, पहले उस समाधान को कीजिए, तब जाकर कुंडली मिलवाइए। नहीं तो यदि बेटी की कुंडली में आपका पति का सुख उसको नहीं रहेगा तो 32 गुण मिलके भी डिवोर्स हो जाएगा, मैंने देखा है। और 11 गुण मिलके भी आज तक शादी चल रहा है, वो भी मैंने देखा है। दर्शकों, ये ग्रह जो होता है इसने किसी को नहीं छोड़ा। ये भगवान राम, महादेव, शिव, हरिश्चंद्र राजा हो, रामचंद्र हो, कोई हो, मैं हूँ, इसने किसी को नहीं छोड़ा है। यह समय जब आता है तो सबको हिला देता है। एक कहावत आपने सुना होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाश काल कहाँ से आता है? जब आपकी कुंडली में जब अशुभ दशाओं का जब दशा चलता है ना तो आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। तो आप पहले से सावधान रहेंगे तो आपको रास्ता मिलेगा, तो आप थोड़ा सा बच के समझ पाएंगे। तो चलिए जल्दी से आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा। कॉल नाउ का जो नंबर है उस पर अभी आपको कॉल करना है। फॉर अपॉइंटमेंट वाला जो नंबर है उस पर अभी आपको कॉल नहीं करना है, क्योंकि उस नंबर पर अभी आप कॉल करेंगे तो रिस्पांस नहीं मिलेगा। आप अपना समय ज़ाया करेंगे, अपनी मेहनत ज़ाया करेंगे, समय ख़राब होगा आपका। कॉल नाउ वाले नंबर पर आपको कॉल करना है और आपको 4 डिटेल, आपका नाम, आपके जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान, ये 4 डिटेल बताना है और आचार्य जी आपको खुद बताएंगे कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है। सम्राट जी, क्या होता है कि मेरा स्पष्ट मानना है कि ग्रह दिखते नहीं, ग्रह बोलते हैं। जैसी व्यक्ति का जन्म कुंडली बनता है ना, आपको खुद बताना शुरू कर देता है ज्योतिष को कि कहाँ कहाँ क्या समस्या हो रखा है। एकदम साधारण सा चीज़ है। हमें आश्चर्य लगता है, मैं भी कार्यक्रम देखता हूँ अपने साथियों का, तो मैंने देखा है लोग बोलते हैं एक प्रश्न पूछो। मेरा कहना है प्रश्न मैं क्यों पूछूं, आप बता दो क्या समस्या है। यदि प्रश्न पूछना पड़ा तो ज्योतिष हो ही नहीं सकता। मैंने आपने देखा होगा जब कार्यक्रम शुरू होता है तो क्या लिख के आता है, लिख के आता है कि ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल बन जाए और आपका जवाब भी बन जाए। इसीलिए कभी भी ज्योतिष को सवाल तो करना ही नहीं चाहिए, सवाल करने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। और साथ साथ ये भी है कि कोई भी ज्योतिष यदि आपकी समस्याओं को खुद देख लेते हैं तो आपको वो समाधान भी करेंगे। लेकिन आप यदि घर बैठे रहेंगे, घर बैठे चाहिए हो जाए तो कभी नहीं हो पाएगा। जब तक हम 24 कुंडली नहीं बनाते हैं तब तक मैं कभी किसी को समाधान दिया नहीं। यही कारण है दर्शकों कि विगत लगभग 20 वर्षों से टीवी के अन्य चैनलों के माध्यम से हम दर्शकों से जुड़े हैं और आज तक मैंने प्रॉब्लम तो बताया है, लेकिन समाधान नहीं। समाधान बताने के लिए हमको 24 कुंडली बनाना बहुत आवश्यक होता है और उसके लिए हम आपसे एक परामर्श शुल्क भी लेते हैं। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, लालचंद जी हैं। सर आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। लालचंद जी, जय माता दी। सर जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं ऐसा है, मेरा नाम लालचंद है। कहाँ से बोल रहे हैं? सर दिल्ली से। आप पहले टीवी की आवाज को बंद कीजिए। दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। आप टीवी की आवाज को म्यूट कीजिए। टीवी आवाज बंद है सर। आवाज आ रहा है टीवी का आपका रिटर्न बंद है सर, टीवी की आवाज बंद तो है। कोई बगल में कोई शोर हो रहा होगा आपके यहाँ। आपको किन अपने बारे में जानना है? सर दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। अपने बारे में जानना है आपको? हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर मेरा नाम लालचंद है। मेरा जन्म जो है वो 1/4/1977 है। 1 अप्रैल 1977 जी। टाइम क्या है? सर टाइम का मुझे पता नहीं है, लेकिन
ये मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। आप पहला बार देख रहे हैं कार्यक्रम की, और कभी देखा है आपने ये? देखा तो, और आज दोबारा देखा है। तो आप तो देखिए, मैं तो रोज कहता हूँ कि टाइम होना मस्ट होता है। धर्मराज जी भी कई बार बोले हैं कि जिनको समय नहीं होता है तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ओरिजिनल है कि सर्टिफिकेट का है? हाँ जी ये डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल है कि सर्टिफिकेट का है? सर, ये मेरे को नहीं मालूम। मेरे हिसाब से जो मेरे तो काम आपको नहीं मालूम तो हमको कहाँ से मालूम, बताइए? आपके पापा मम्मी हैं, जब आपको पता नहीं तो हम कैसे ढूंढे? सुबह आप ही बताइए। मुझे, मैं अलग रहता हूँ काफी टाइम से। अरे अलग रहते थे, पापा मम्मी तो होंगे ना? हाँ है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया मुझे। तब बात कीजिए, पूछिए उनसे। बिना डेट ऑफ बर्थ टाइम का नहीं हो पाएगा। अब जब तक डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं देंगे, मैं किसी को झूठ बोल के, गलत बोल के नहीं कर सकता। आपको ऐसे हो जाएगा, आप मंत्री बन जाओगे, अब ये हो जाएगा, मैं नहीं कर सकता ऐसा। हमारे कार्यक्रम में डेट ऑफ बर्थ टाइम होना बहुत जरूरी है। यदि आपके पास नहीं है तो परामर्श जमा कीजिए, जमा करके आप मिलिए, मैं कोशिश करूंगा आपको निकाल दूंगा। नहीं निकाल पाऊंगा, आपके पैसे वापस हो जाएंगे, सीधी बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद जी आपका। देखिए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि रोज़ हम कहते हैं, आज भी मैंने कहा था, फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको आपकी 4 डिटेल पता होना चाहिए। आपको तो आपका नाम पता ही होगा, आपका नाम क्या है। जन्म की तारीख भी मोटा मोटी सब लोगों को पता होता है कि जन्म की तारीख क्या हो। इनको तो वही पता नहीं है। उसमें हमें नहीं पता कि सर्टिफिकेट का है क्या है। और जन्म का स्थान भी लोगों को पता होता है कि किस जगह पर आपका जन्म हुआ। तो उसमें मेन प्रॉब्लम होती है समय की। जैसे आचार्य जी कहते हैं कि पूरी जो गणना होती है कुंडली की, वो समय के आधार पर होती है। अगर आपको समय नहीं पता एग्जैक्ट, तो फिर गणना नहीं हो सकती है। ये वो चार्ट बन ही नहीं पाएगा। हाँ, ये विज्ञान है। अगर आप कॉल कर रहे हैं तो विश्वास और भरोसे के साथ कर रहे हैं, तो विश्वास और भरोसा तभी कायम रह सकता है जब आप डिटेल बताएंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामचंद्र जी हैं। सर, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी जी। कहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब? कैपिटल हरियाणा से। किनके बारे में बात करनी है? मेरे अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 11/1/1976। 11 जनवरी 76। हाँ, टाइम बताइए। 11:35 शाम को PM। 11:35 आपको शाम होता है? हमारे यहाँ तो रात हो जाता है इंडिया में। 11:35 PM। 11:35? हाँ जी, 35। हाँ, तो PM मतलब रात वाली ना? हाँ जी। तो आपका कैथल में 11:35 में शाम होता है क्या? आपने कहा शाम को 11:35 में। हाँ, 11:35 PM। तो शाम तो होता है 7 बजे। 11:35 शाम थोड़ी होता है। रात को कर लो। जन्म कहाँ का है आपका? कैपिटल हरियाणा का। कैथल। आप बताइए, किसी को 11:35 रात में, जैसे ही 9-10 बज जाता है तो रात्रि काल शुरू हो जाता है। ठीक है। जन्म कुंडली बना है रामचंद्र जी? जन्म कुंडली बनाया है। रामचंद्र जी की कहानी सुने हैं? हाँ जी। रामचंद्र जी नाम है ना आपका? हाँ जी। तो रामचंद्र जी कहानी सुने हैं क्या? बस वही कुंडली आपका ही है, आपका भी है। आपकी कुंडली में ये कन्या लगन की कुंडली है, और आपका राशि मेष राशि है, और आपके अष्टम घर में चंद्र केतु का बना है ग्रहण दोष। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम क्या कर रखा है, हम आते हैं नमाज कुंडली में। तो नमाज कुंडली में भी चंद्र शनि का बना है 20 दोष। जन्मपत्री बना है नहीं आपका? हाँ जी, बना है। हेलो? हाँ जी, बना है। हाँ, तो खोल के देखिएगा कि 24 कुंडली है कि नहीं, पहला। नंबर 2, समस्या क्या क्या लिखा हुआ है आपका, जो है कहीं टाइम में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना रामचंद्र जी? नहीं, कोई नहीं है। तो आप कोई जॉब कर रहे हैं? मैं बिजनेस करता हूँ जी। ये कुंडली आपका जॉब का था। आप अपने समय में कोई जॉब का तैयारी नहीं किए थे? नहीं, जॉब नहीं किया कभी। पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ था आपका? हाँ जी। आपके पास पुराना कुंडली बना हुआ है? हाँ जी, है। कैसा है? पंचांग वाला है, कंप्यूटर वाला है? पंचांग वाला है। तो आप उसका फोटो खींच करके हम मेरे नंबर पर भेज दीजिएगा। आप टाइम में कंफ्यूज कर रहे हैं। ग्रह दिखता नहीं, ग्रह खुद बोलता है। आप टाइम जो है ना थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। आप पुराना कुंडली भेज दीजिएगा, मैं आपको एक्यूरेट टाइम निकाल दूंगा। यदि आपका ये टाइम सही रहता तो आप 99% गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं। ठीक। आपको वैवाहिक जीवन में कोई समस्या भी आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो आपको टाइम में कहीं ना कहीं समस्या हो रखा है। और एक चीज और बता दीजिए, लगले 2025 से आपका समय बहुत डिस्टर्ब बता रहा है। कैसा चल रहा है? हाँ जी, डिस्टर्ब बता रहा है जी? हाँ जी, बता रहा है डिस्टर्ब। हाँ,
ये हम मूल रूप से देखें तो 2021 से ही खराब बता रहा है। जब राहु में सूर्य आया था ना तो उसी टाइम से डिस्टर्ब हो गया। हमने क्या किया अभी आपको बताने के लिए, मैंने 2 मिनट टाइम को नीचे कर दिया मात्र, तो हमको ये एक्यूरेट पकड़ा गया। और आपका समय जो है खास करके अभी चोट फोट लगने का जोक चल रहा है, क्योंकि ये मार्केट का दशा चल रहा है गुरु का। तो ऐसे परिस्थिति में कोई एक्सीडेंट होना, शारीरिक कष्ट होना, ये समस्या चल रखा है। तो आप 2 काम कीजिएगा आनंद जी। पहले तो आप कुंडली का फोटो खींच के हमको व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, जो 94 का नंबर है। और सुबह में 10 से 11 हम प्रत्येक दिन 1 घंटे की बात करते हैं, तो आपसे मैं बात भी कर लूंगा कि कैसे उसको सही किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं आचार्य जी, अनिल जैन जी हैं। सर आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी अनिल जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहा हूँ, दिल्ली भूमि से। जी, किन के बारे में बात करनी है? बेटे के बारे में। नाम बताइए बेटे का। हिमांशु जैन। डेट ऑफ बर्थ? 26 जून 2000। 26 जून। हाँ, टाइम बताइए। 11:02 रात को। 11:02 रात में। जन्म कहाँ का है? दिल्ली का? हाँ, दिल्ली उत्तम नगर। दिल्ली का। जन्म पत्री बनी है हिमांशु की? ये पहले बनवाया थी, जो अभी फिलहाल तो है नहीं मेरे हाथ में। देखिए, कुंभ लगन है, राशि की मेष राशि है ना। और इसका जन्म जो है वो हुआ था गंडमूल में। तो बचपन में पूजा करवाई थी गंडमूल का इसका? हाँ जी, गंडमूल की पूजा करवाई थी। बहुत बढ़िया किया था, है ना। अब हम चलते हैं इस कुंडली में समस्या कहाँ है। हम सबसे पहले समस्या ढूंढने का ही प्रयास करते हैं। इसमें महापद्म नाम का बना है काल शब्द दोष। 6ठे घर से जब काल शब्द दोष बनते हैं तो इसे महापद्म काल शब्द दोष कहा जाता है। और इस कुंडली में गुरु शनि का एक बहुत सुंदर युति बना हुआ है, और पंचम भाव में भी पंच महापुरुष योग बना हुआ है। तो ऐसे बच्चों का लाइफ बहुत टॉप का होता है। ऐसे बच्चे चाहे तो यूपीएससी भी निकाल सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि चांद में भी दाग होता है। वो समस्या क्या है? इनके लग्न कुंडली में काल शब्द दोष तो है ही, आगे जब चलेंगे तो नवमांश में देखते हैं तो ग्रहण दोष और पितृ दोष बना हुआ है। और दशमांश, जहाँ से हम कैरियर देखते हैं, वहाँ पर बना है केमदूम योग। तो पूरा शरीर ना मेरा एक मशीन है। कोई भी अंग खराब हो जाता है, चोट लग जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो आपके बच्चे की जो कुंडली है ना, ये बिल्कुल जा रहा है गवर्नमेंट जॉब की ओर, लेकिन इनको जॉब में और इनको मैरिज में दोनों में प्रॉब्लम करने का प्रयास कर रहा है। तो सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे जैन साहब कि आपका बेटा जो है कोई तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की? नहीं सर, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करता। तो कहाँ जॉब कर रहे हैं ये? फिलहाल पहले अकाउंट का जॉब कर रहे थे, लेकिन अब अपने बिजनेस में लगाया है सर। ये इनको आप जब तक 24 बनवा के उपाय नहीं करवाइएगा ना तो प्रॉब्लम। हालांकि 2000 का जन्म है, इसका 26 साल चल रहा है, अभी 26वां साल चल रहा है। अभी शादी भी तो नहीं हुआ है इसका? नहीं जी। तो इनके कुंडली में ना जो एक बार पूरा 24 बनवा लीजिए, बनवा करके इसको उपाय करवा दीजिए। इनका बिजनेस क्या चीज़ का है आपका जो आपने साथ किया है इनका? खिलौने का बिजनेस है जी। सॉरी, खिलौने का, बैट बॉल टॉयज का। इसको बिजनेस करवाइए लैंड का। इस बच्चे के नाम से कुछ करवाना होगा ना तो मेडिकल का या लैंड का। लैंड से जमीन से संबंधित हो या मेडिसिन से संबंधित हो, क्योंकि जो कुंडली मांगता है ना वो होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आपने काल सर्प का पूजा करवाया है इसका? काल सर्प की वहाँ उज्जैन करवाई थी जी पूजा। कब करवाए थे? करीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गया। तो ऐसे तो अभी राहु का दशा चल नहीं रहा है, अब इनका दशा शुरू हो चुका है सूर्य का। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर कॉमन चीज़ है ना कि बच्चे हैं, बिजनेस में हैं, तो आपका तो प्रश्न होगा कि बच्चे की शादी कब होगा, है ना? बच्चे का मैं तो बिजनेस के अंदर कामयाबी ढूंढ रहा हूँ और शादी तो है ही। देखिए, बिजनेस में कामयाबी क्या होता है ना कि जो कुंडली मांगता है यदि वो लाइन में नहीं रहेंगे ना तो बच्चे परेशान होंगे। आप अपने साथ रखे हुए हैं, आपके नाम से होगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बच्चे को डिपेंडेंट बिजनेस खोजेंगे ना तो इसके लिए ये काम जो है या तो मेडिसिन से संबंधित है या जमीन से संबंधित, ये दोनों में से कोई काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। द्वादश भाव में केतु बैठा हुआ है तो ऐसे बच्चे को बहुत बढ़िया योग होता है। लेकिन ये काल सर्प दोष आपने पूजा करवा लिया है, फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार पूरी 24 कुंडली बनवा लीजिए और जहाँ जो कुछ निगेटिव योग है जैसे पितृ दोष है, ग्रहण दोष है, इसका उपाय करवा दीजिए। और इस बच्चे को अभी दशा जा रहा है सूर्य का, तो कुंभ लगन की कुंडली में सूर्य का दशा बहुत अच्छा नहीं होता है। इसमें एक ही अच्छा क्या होगा कि इसकी शादी का योग बन जाएगा।
ये सूर्य जो है सप्तम घर का मालिक है, तो शादी का योग बन जाएगा। और ये मेष राशि है। अब कल दर्शकों में जरूर देखिए कार्यक्रम, मैं कोशिश करूंगा कि गुरु का जो गोचर चेंज हुआ है, 12 साल के बाद गुरु जो है अपने उच्च राशि में आ रहे हैं, तो किस राशि वाले को क्या फल देगा मैं आपको कल बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि मुझे राशि फल पर पूरा विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं थोड़ा सा गाइड करूं कि किस राशि वाले को क्या होगा। राशि में क्या होता है, अब मान लीजिए किसी का राशि मेष राशि है और मैंने आपको बता दिया, किसी ज्योतिष ने कह दिया यूट्यूब पर कि मेष राशि वाले को बल्ले बल्ले हो जाएगा। अब उसका गुरु ही कुंडली में नीच का रहेगा, अष्टम भाव में रहेगा, तो कुछ नहीं होने देगा। तो इसलिए मैं इसको नहीं मानता। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे हिसाब से आपको बताने का मैं प्रयास करूं। तो आपके बच्चे कुंडली में जो है, इसमें एक विवाह का प्रबल योग चल रहा है, क्योंकि कुंभ लगन में सप्तम घर का मालिक सूर्य होता है। तो इनको बोलिए सूर्य देवता को जल देने के लिए। और रत्न वगैरह पाने हैं क्या बाबू आपके? नहीं जी। नहीं, तो इसको मानिए, पूरा मानिए जैन साहब, पूरा मानेंगे तभी लाभ मिलेगा, है ना। ये 99% मान के चलिए। दर्शकों, मैं आपको एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि मेरा आप गूगल पर नाम डालिए, आचार्य शिवानंद जी, प्रोफाइल देखिए मेरा। यदि कोई भी ज्योतिष जब वर्ल्ड कप का भूतपूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ऐसे भविष्यवाणी करता हो, तो कुछ तो कारण होगा ना ग्रहों का। आज जो मैं बार बार कहता हूँ कि ज्योतिष की समस्या मत बताइए, क्यों कहता हूँ? क्योंकि ग्रह खुद बोलते हैं, आप तो हमारे परिवार नहीं होते, हम आपको कुंडली देख के ही कहते हैं। तो आपके बच्चे का कुंडली जो है ना, इसमें अभी जो समय चल रहा है ना इनका, वो 2025 से डिस्टर्ब जा रहा है। 2025 से लेकर के और कम से कम तो इस कुंडली की स्थिति जो है फरवरी 30 तक का समय अच्छा नहीं रहेगा, फरवरी 30। तो इस बुरे समय को लाभ लेने के लिए 24 कुंडली बनेगा, जहाँ जहाँ जो समस्या उसको उपाय करेंगे, आपको जो गाइड कर देंगे उसके अनुसार रत्न पहनाइए। हमारे यहाँ इतना अच्छा सुविधा है कि आप देखेंगे टीवी पर लिखा आता है 10% काट के पैसे वापस। अब मैं क्या कर सकता, कोई नहीं करेगा वापस आपको। मैं सिंगल एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैंने ये भी कहा है कि आप 11,000 फीस दे के दिखाने के लिए आते हैं, आपको संतुष्टि नहीं मिलता है, आप हमसे 22,000 लेके जाइए। और मैं क्या कर सकता, क्योंकि मैंने देखा है 21,345 कुंडली में आज एक आदमी भी मेरे पास ऐसे नहीं मिले हों कि जिन्होंने कहा हुआ कि गुरुजी मैं संतुष्ट नहीं हुआ। लाभ हुआ या नहीं हुआ, इसके जिम्मेदार आप खुद होते हैं। कारण मैंने देखा है 70% लोग कुंडली बनवा के ले जाते हैं, विधि कराते नहीं है। कुछ क्या करते हैं, अपने होम सेंटर में सस्ते में करवा लेते हैं, सही पूजा होता नहीं है, लाभ मिलता नहीं है। तो आप जहाँ भी दिखाइए पूरा बात को मानने का प्रयास कीजिए। यदि लगे कि आपके बारे में ज्योतिष जी सही बता रहे हैं, तो आपके बच्चे का समय थोड़ा सा भी अच्छा नहीं जा रहा है बिजनेस के मामले में, लेकिन विवाह का योग प्रबल हो रखा है, तो आप बच्चे का शादी वगैरह की बात आप चला सकते हैं। लेकिन एक बार कुंडली अवश्य बनवा लीजिएगा पूरी। तो चलिए जल्दी से कॉल नाउ वाले नंबर पर कॉल कीजिए। हमारे पास कुछ और समय है, अगर 1-2 कॉलर और जुड़ जाते हैं तो उनसे भी बात हो सकती है। आचार्य जी उनके जीवन की आराधिका एक कॉलर हैं, प्लीज आप बात कीजिए। जय माता दी। हेलो पंडित जी, रितिका कह रहा हूँ, RITIKA। जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं? क्या नाम था इन्होंने? सर उधमपुर से बोल रहे हैं, JNK से। ओके, रितिका कौन है आपकी? ये बेटी है मेरी। अच्छा जी, कहाँ से बोल रहे हैं? ये JNK से। सॉरी, JNK जम्मू कश्मीर। अच्छा जम्मू कश्मीर से। अच्छा ओके। हाँ जी हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए रितिका का। हाँ ले बेटे बताना पंडित जी को अपने डेटा को। डेट ऑफ बर्थ 23 जून 23 जून 2002, टाइम 6:20 शाम की। जन्म स्थान उधमपुर, जम्मू कश्मीर। जम्मू। तुम रितिका बोल रही है? हाँ जी हाँ जी। जन्म कुंडली बना है बेटा? बनवाई होगी, मुझे नहीं पता, शायद बनवाई है। पापा से बात कराओ। जी। हेलो, आपने जन्म कुंडली बनवाया है बच्चे का? हाँ बनवाया हुआ है, अभी पास में है? पास में अभी ले आता हूँ, 1 मिनट। जब लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना, तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन साथ रखते हैं। दर्शकों, जब भी कोशिश कीजिए लाइव में किसी ज्योतिष से बात करने के लिए ना, यदि कुंडली बना हो तो साथ में रखिए, कारण कि आपके लाने में 2-4 मिनट टाइम लग जाएगा। कॉमन सा चीज है। आ गया सामने में, आ गया, मिल गई। तो आप सुनते जाइए। आपकी बच्ची कुंडली 8 नंबर से बना है और चंद्रमा भी 8 नंबर में है, केतु के साथ ग्रहण लगा दिया।
पहला निगेटिव, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाते हैं। दूसरा निगेटिव, चंद्र केतु का ग्रहण लगा हुआ है। तीसरा निगेटिव, आप कुंडली खोल के देख लीजिएगा, चंद्रमा का आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। आपके बच्ची का पूरा लाइफ को खराब कर देगा। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ग्रहों का ऐसा योग है ना कि इनकी पूरी लाइफ को खराब कर देता है। ये लाख कोशिश कर लेंगे, न तो इनको जॉब लगने देगा, न तो आगे जाके शादी होने देगा। दोनों का दोनों प्रॉब्लम बन रखा है। ये कुंडली बनने से नहीं होता है दर्शकों, मैं बार बार कहता हूँ, कुंडली के प्रॉब्लम को निकालने से ठीक होता है। हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कभी यहाँ दिखाते हैं, वहाँ दिखाते हैं, वहाँ दिखाते हैं, जब तक प्रॉब्लम बीमारी पकड़ाता नहीं ना, इलाज सही नहीं हो पाता, लास्ट में जाते हैं चलो बारी फिर और दिखा लेते हैं। जस्ट लाइक एस्ट्रोलॉजी में भी वही चीज़ है। कुंडली बनना बड़ा बात नहीं, कुंडली की प्रॉब्लम को निकालना बड़ा बात। तो इस कुंडली में पितृ दोष, ग्रहण दोष, केमद्रुम दोष, ये 3 प्रॉब्लम इनके लग्न कुंडली में ही बना हुआ है। इनका एजुकेशन क्या चीज़ है, पीसीएम से है क्या, साइंस से? नहीं, ये आर्ट्स में है, पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है। ये कुंडली ऐसे ये साइंस की थी। ऐसे बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेके पढ़ना था। लेकिन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, चंद्रमा मन का कारक होता है, मस्तिष्क का कारक होता है। और चंद्रमा बैठ गया नीच का, चंद्रमा से बन गया ग्रहण दोष, चंद्रमा से बन गया केमद्रुम दोष, तो ऐसे बच्चों को हेल्थ प्रॉब्लम भी करेगा। ऐसे बच्चों को कभी भी सर में चोट लग सकता है। क्यों? लग्न जो होता है, लग्न हेड होता है, जहाँ पे चंद्रमा नीच का बैठा है, ग्रहण दोष बना हुआ है और केमद्रुम दोष बना हुआ है। आपका कुंडली आ गया इतना देर में? हाँ जी, आ गया सामने। चंद्रमा कितने नंबर में है बताइए? अच्छा, एक मिनट, डिग्री। अब चार्ट खोलिए ना, चार्ट में मिल जाएगा। हाँ, खोल दिया मैंने। चंद्रमा 21 का है, 21 डिग्री का। चंद्रमा 21 डिग्री का है। हम डिग्री नहीं पूछ रहे हैं, हम तो कितने नंबर में है? ये है 8 नंबर में। 8 नंबर में। 7 नंबर में क्या है? 7 नंबर खाली है। 9 नंबर में क्या है? 9 नंबर में खाली है। खाली है, मतलब क्या हुआ, चंद्रमा के आगे भी खाली, चंद्रमा का पीछे भी खाली। अब देखिएगा कुंडली में कि कहीं पर लिखा है केमद्रुम योग है, नहीं लिखा होगा, विश्वास के साथ हम कह सकते हैं। और अब आइए, मिलिए हमसे, दिखाइए। यदि आपको मैं बुक में नहीं दिखा दिया केमद्रुम योग कैसे बनता है, क्या करता है, अब हमसे 11 का बाच ले जाइए भाड़ा सहित, और मैं क्या कर सकता। दर्शकों, अब 50 रुपया में, 100 रुपया में, 500 में कुंडली बनाएंगे ना, तो ऐसे निकलेगा। जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कीजिएगा भाई साहब, तो आपको बेटी को जॉब में और आगे जाके मैरिज में, दोनों का दोनों में प्रॉब्लम करेगा। ये कुंडली जा रहा था एक तो यूपीएससी की ओर, और दूसरा जा रहा था इस कुंडली में जो था इनका टीचिंग लाइन, बीएड की ओर। तो इस कुंडली में बहुत सारे प्रॉब्लम है। लग्न से अनंत काल नाम का काल शब्दों से बना हुआ 7वें भाव से, जिसे तक्षक काल शब्दों से बोलते हैं, तो एक दो समस्या नहीं है। तो कुंडली बनने से उस कुंडली से कोई फायदा आपको मिलेगा नहीं। आपको इच्छा हो तो पूरी 24 कुंडली बनवाइए, बनवा करके समस्याओं का समाधान कीजिए। हम बच्चों के पढ़ाई में, हम बच्चों की शादी में 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते हैं। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, पढ़ाई सही नहीं होता है, करियर खराब हो जाता, शादी टूटने लगती है, कितना कष्ट होता है। अब थोड़ा सा पैसे खर्च करेंगे ना, तो आपको बच्चे का लाइफ अच्छा बनेगा। अब डॉक्टर को यहाँ दिखाते हैं, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते हैं। ज्योतिष के पास आते हैं तो कहते हैं पैसा ही नहीं है, हमें समझ नहीं आता है। आप करोगे आपको लाभ मिलेगा ना, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा, आप वही निवारण करवाइए जहाँ आपको संतुष्टि मिले। यदि संतुष्टि नहीं मिले तो बिल्कुल मत करवाइए। तो आपकी बच्ची कुंडली बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम जो है इनको परेशान कर रखा है। थोड़ा सा हम आपको ये बता दें, दशा क्या जा रहा है, तो इनकी दशा भी रिवर्स चल रहा है। 2021 मई 21 से लेकर के और 39 तक 39 तक दशा अच्छा नहीं आ रहा है। तो उपाय करवाइएगा तो लाभ मिलेगा और आपकी बच्ची को गवर्नमेंट जो भी मिलने का संभावना बन रहा है। दर्शकों, समय का आपका अभाव होता है, आप सभी जानते हैं लाइव कार्यक्रम है और आपके साथ 365 दिन हम जुड़े रहते हैं। जिनका फोन लग गया हो, जिनका नहीं लगा हो, सुबह 10 बजे बात कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम को आप YouTube पर जी बदल दे किस्मत टाइप करके देख सकते हैं। सब्सक्राइब भी करना ना भूलेंगे। तो चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे, जय माता दी।